अभ्यास करते हुए या अपनी योग यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में दुख का बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा हो, उस समय आप कैसे अपने आप को बचा के रखते हैं? कोई भी वस्तु उस पर किसी भी प्रकार का असर ना डाल सके, ऐसा जीवन कैसे बनता है? प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज हमने प्रश्न का चयन किया है जिसमें अभ्यास करते हुए या अपनी योग यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में दुख का बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा हो या जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति से पहले तो बाहर कैसे आना है और फिर कैसे समझें कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपको भविष्य में सकारात्मक ऊर्जा ही देगा, आपके लिए पॉजिटिविटी ही देगा। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करें। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है आपने, चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हो यहाँ पर या फिर बुरा कर्म कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें आपको बारी बारी मिलती रहेंगी। ये समय की तरह है, जैसे 3 बजे तो 6 बजेंगे थोड़ी देर बाद, फिर 9 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे। तो ऐसे हमारा समय बदलता रहता है दोनों स्थितियों में, चाहे आप अच्छे हों चाहे आप बुरे हों, तो दिन रात दोनों होती रहेगी। लेकिन अब आपने यह बात समझनी है कि जब आप योग की यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल आपका माइंडसेट है, जीवन को आपने सरेंडर कर दिया है, आप एक पॉजिटिविटी की माइंडसेट से या एक अच्छी समझ से आप सरेंडर हो चुके हैं कुछ अच्छा करने के लिए। ऐसी स्थिति में आपको जब बुरा समय आएगा या आपको जब कष्ट मिलेंगे, उस समय आप कैसे अपने आप को बचा के रखते हैं, उसी के ऊपर हमें काम करना है। हमें यह काम नहीं करना है कि मेरे जीवन में कभी कष्ट आए ही ना। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है पृथ्वी पर, चाहे आप कोई भी हो। भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी कष्ट दुनिया भर के होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा होंगे। तो कष्टों को रोकने का काम नहीं करना है, अपने आप को आप इतना शक्तिशाली बनाएं, इतना समर्थवान बनाएं कि यदि कष्ट हो भी तो भी आपको वो छू ना सके। ये ऐसे ही जैसे मानो बारिश हो रही है, जो व्यक्ति सड़क पर बिना छतरी के है वो भीग जाएगा, उसको उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति घर की छत में है या फिर ये मानो कि जिसके पास छाता है, छतरी है, वो बारिश कितनी भी होती रहे उसकी रक्षा होगी। आपने भी ऐसे ही अपने जीवन को तैयार करना है, समर्थवान जीवन बनाओ, शक्तिशाली जीवन बनाओ। ऐसा जीवन कैसे बनता है? सब कुछ मन स्थिति पर निर्भर करता है। मन की स्थिति क्या है? जो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, जो स्थिति आपके साथ अभी है, आप उसको किस प्रकार देख रहे हैं? यदि आप देख रहे हैं कि ये तो मुझे अब पूरा मेरा नुकसान हो जाएगा, अब मुझे कुछ और करने को नहीं है, मुझे चारों तरफ से अब बुरा बोला जा रहा है, तो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर निर्भय हो जाएं, ऐसे हो जाएं कि आपको इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको कोई असर नहीं है इसका, और आप बहुत शांत हैं, बहुत सरल हैं, मन स्थिति है। यहाँ पे कोई आप फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे या कोई और क्रिया नहीं कर रहे, ये आपकी मन की स्थिति है कि अब मन कैसा है कि मुझे ये बाहर की जो चीज़ें घटित हो रही हैं इसका कोई असर ही नहीं है, मुझे इसके परिणाम का या इसके रिएक्शन का कोई मुझे इसका असर नहीं है। यदि आप ऐसा मन बना लेंगे तो आपको इस संसार का तो क्या, ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो, कोई भी शक्ति हो, कैसा भी आपका नुकसान कर रहे हो, आपको उससे 1% भी असर नहीं पड़ेगा। आप ऐसे हो सकते हैं। अब बात यह होगी कि मन को ऐसा शक्तिशाली कैसे बनाएं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जैसे आपने अपने शरीर पर काम किया, मानो आपने अच्छा धावक बनना, अच्छा रेसर बनना है, तो आप घर में अपने बेड में बैठे हुए या चेयर पे बैठे हुए तो रेसर नहीं बनेंगे। आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको वो 100 मीटर की, 200 मीटर की, 1-1 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप ऐसे एथलीट बन जाएंगे जिसे हराना मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे ही मन को ट्रेन करना होगा। तो ट्रेनिंग क्या होगी? सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है समय को आपको समझना होगा। जब आप टाइम को वैल्यू देना शुरू कर देंगे कि समय ही आपका भगवान हो, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। समय से उठना, समय से काम करना, समय पे खाना, समय पर अपना अभ्यास करना, समय पर आराम करना, किस समय क्या बात आपके मुख से बाहर आए, इसकी ट्रेनिंग करना। धीरे धीरे जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। एक और उदाहरण लो, जब आप छोटे थे बचपन में, तो आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी बात को लेके रो देते होंगे। चाहे किसी ने कोई आपको चॉकलेट नहीं दी, टॉफ़ी नहीं दी, कहीं ले जा नहीं रहे, तो आप बड़े नाराज़ हो जाते थे, दुखी हो जाते थे और रोने लग जाते थे। अब क्या समय है, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपकी उम्र मानो 40-50 है और कोई आपको टॉफ़ी नहीं दे रहा। अब ऐसा नहीं होता है कि आप रोते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ हो जाते हैं। आपके पास अपनी क्षमता है कि अब आप जाके उस टॉफ़ी की पूरी दुकान ले सकते हैं, उस चॉकलेट की पूरी दुकान ले सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? कहा जाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप पे ये शोभा नहीं देता। ऐसे ही मन होगा, जब आप उसको समय की उसकी शक्ति समझा देंगे और समय की शक्ति के अनुसार आप अपने आप जीवन को जीना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका मन भी बड़ा हो जाएगा। फिर छोटी छोटी बात पे लेके किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग नहीं कही, किसी ने ये कह दिया कि आप बहुत बुरे, इसका आपको कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? याद रखिए, क्योंकि अब आपका मन बड़ा हो गया है। मन को बड़ा बनाना है, मन को ऐसा बनाना है कि जैसे इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु उस पर किसी भी प्रकार का असर ना डाल सके, और यह पूरी तरह संभव है। बस इसके अभ्यास में आपने मन लगा के उतर जाना है। पढ़ाई की थी जब आपने अपने स्कूल टाइम में, तो जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर दी, मन लगा के पढ़ाई कर दी, उनका रिज़ल्ट भी फिर वैसा ही आया। लेकिन जिनका मन नहीं था पढ़ाई में, जो बस बाहर ही घूमते फिरते रह गए, तो उनका रिज़ल्ट भी उसी प्रकार से आया होगा। आपने मन लगाकर समय की कदर करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, वो किस प्रकार आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसको समझना है। फिर आप देखिए, आपका जो ये समय है वो बदलेगा। आपकी जो ये समस्या है कि कष्ट आ रहे हैं, मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक अच्छा मन रखने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है, आप इस पूरी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।